दोस्तों नमस्कार। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की जो सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी हुई थी, उसको लगता है लेकर सुप्रीम कोर्ट कुछ ज्यादा ही गंभीर है। आज सुप्रीम कोर्ट के सामने मुर्शिदाबाद हिंसा का मामला सामने लाया गया और कहा गया कि यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने का आदेश दें और केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दें। सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल पर पूछा। जो एडवोकेट थे जिन्होंने याचिका दायर करने की कोशिश की थी, उनसे पूछा क्या राष्ट्रपति को आदेश दें। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय बलों के तैनाती से साफ इनकार कर दिया और जो वकील गए थे मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर के, उनके दावों पर भी बहुत सारे सवाल खड़े किए। आज के हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिका आज उनके सामने लाई गई थी, प्रस्तुत की गई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और ये भी बताएंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट क्यों नाराज है। दरअसल सोमवार को बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने और पहला पैरा मिलिट्री फोर्स तैनात करने की याचिका पर कोई आदेश जारी करने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता की अपील थी कि वक्फ कानून के विरोध में मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद कोर्ट को इस पर फैसला लेना चाहिए। जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस ए जी मसीह की बेंच ने कोई आदेश आज नहीं दिया। बेंच ने याचिकाकर्ता से उल्टे सवाल पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति को इसे लागू करने का आदेश भेजें। हम पर दूसरों के अधिकार के क्षेत्र में दखल अंदाजी के आरोप वैसे ही लग रहे हैं। जस्टिस गवई अगले महीने सीजीआई बनने वाले हैं, ये आपको पता ही होगा। 15 मई को वो शपथ लेंगे। आपको बता दें कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने शनिवार को कहा था कि कोर्ट अपनी सीमाओं से बाहर जा रहा है। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी सुप्रीम कोर्ट पर कई सवाल खड़े किए थे और कहा था कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकते। जज सुपर पार्लियामेंट की तरह काम कर रहे हैं, ऐसा भी जगदीप धनखड़ ने कहा था। दूसरी ओर जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में भी मुर्शिदाबाद हिंसा से जुड़ी एक और याचिका दायर की जाती है। इसमें वकील मुर्शिदाबाद हिंसा के चलते लोगों के पलायन की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वकील से सवाल किया कि आपकी सूचना का सूत्र क्या है, क्या आपने खुद जांच की थी। इस पर वकील ने जवाब दिया कि मीडिया रिपोर्ट्स की वजह से हम ऐसा कह रहे हैं। आपको बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद इलाके में केंद्रीय बलों की तैनाती जारी रखने पर 17 अप्रैल को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस सोमेन सेन और जस्टिस राजा बसु चौधरी की बेंच नेता सुबह विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उन्होंने कहा कि संवेदनशील इलाकों में केंद्रीय बलों की 17 कंपनियां तैनात हैं। शुभेंदु अधिकारी ने अपील की थी कि विस्थापित लोगों की उनके घरों में वापसी के लिए राज्य सरकार की तरफ से कदम उठाए जाने के निर्देश दिए जाएं। इससे पहले हाईकोर्ट ने सुझाव दिया था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पश्चिम बंगाल, राज्य मानवाधिकार और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से एक एक सदस्य वाला पैनल हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करे। आपको बता दें कि राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने रविवार को पश्चिम बंगाल सरकार से मुर्शिदाबाद जिले के दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। आयोग एक रिपोर्ट तैयार कर रहा है जिसे जल्द ही केंद्र को सौंपेगा। आप पब्लिक न्यूज टीवी देख रहे थे। पब्लिक न्यूज टीवी पर बने रहिए और अपना ख्याल रखिए।